महेंद्र सिंह धोनी अनमोल वचन। तैयार रहना आपको हमेशा ठंडा रखेगा। कभी कभी आप निश्चित रूप से खुद को प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने के लिए आलोचना का उपयोग कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अपने जीवन में अल्पकालिक लक्ष्य रखें। भविष्य में ज्यादा मत देखो। यदि आपके पास वास्तव में कोई सपना नहीं है, तो आप वास्तव में खुद को पुश नहीं कर सकते, आप वास्तव में नहीं जान सकते कि लक्ष्य क्या है। मैंने अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखा कि कैसे विनम्र होना है, जब आप सफल होते हैं तो खुद का आचरण कैसे करना है और कठिन समय से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकालना है। हम सभी में त्रुटियां हैं। हमें सुधार करने की जरूरत है। यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, तो आप अच्छे निर्णय लेंगे। आप स्पोर्ट्स में एक अल्पकालिक दृष्टिकोण के साथ परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप युवा समय में कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो आप इसे 30 साल के उम्र में नहीं खेल सकते। 5 मिनट में जर्नी को संक्षेप में बताना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत ही घटनापूर्ण रही है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन खेल भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या गलत हुआ, न केवल जब आप एक श्रृंखला या एक खेल हार रहे हों, बल्कि तब भी जब आप एक श्रृंखला जीत रहे हों। यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि आप यह न सोचें कि आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या करने की आवश्यकता है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास किस प्रकार के संसाधनों को चैनलाइज करना है, जो आपको प्राप्त करना है उस पर सफल होने के लिए। नेता के रूप में आपको अपनी टीम को कठिन समय के दौरान होने वाली किसी भी नकारात्मकता से बचाना होगा। मैंने कप्तानी को नौकरी की जिम्मेदारी के तौर पर लिया। मुझे टीम में एक निश्चित भूमिका दी गई थी और उस भूमिका को निभाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना था, मैंने किया। मैं एक युवा टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे ऐसी योजना देना पसंद नहीं है जिसे लागू करने में गेंदबाज सहज न हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि एक गेंदबाज एक खास लेंथ पर गेंदबाजी करे, लेकिन 80% बार उस लेंथ पर गेंदबाजी करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने गेंदबाजों को अपनी योजना और अपने क्षेत्र के साथ शुरुआत करने दी और उन्हें अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर मैं युवा गेंदबाजों को कोई योजना देता हूं तो वे इसे ले लेंगे और बिना सोचे समझे उसी तरह गेंदबाजी करते रहेंगे। और कल जब वे अकेले होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है। इसलिए मैंने उन्हें उनकी योजना पर अमल करने दिया, और जब यह काम नहीं करता है तो मैं वैकल्पिक सुझावों के साथ कदम उठाता हूँ। इस तरह वे समझते हैं कि उनकी योजना क्यों काम नहीं करती, उन्हें पता चलता है कि उनके लिए क्या काम करता है, और उनके खेल के बारे में उनके समग्र ज्ञान में सुधार होता है। किसी व्यक्ति के पास जाने और उसे यह बताने की तुलना में मेरे लिए बेहतर तरीके हैं कि मैं उसे कठोर स्वर में बताऊं। मानव प्रबंधन थोड़ा अधिक कठिन है क्योंकि आप मानवीय भावनाओं से निपट रहे हैं जो जटिल हैं। मैं संवाद करने के 3 अलग अलग तरीकों को जान सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं अधिक लोगों के साथ बातचीत करता हूं और उनके बारे में अधिक सीखता हूं, मैं एक ही बात कहने के 15 नए तरीके विकसित कर सकता हूं। अगर आपको वास्तव में आक्रामक होने की जरूरत है तो आपको किसी चीज पर हमला करने की जरूरत है। कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं टीम का कप्तान हूं, आपको कुछ कहना है। एक कप्तान के रूप में क्या बहुत महत्वपूर्ण है। आपको खिलाड़ियों को सलाह देने की जरूरत है कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसके साथ समय बिताने की जरूरत है। हर कोई अलग है, आपको हर व्यक्ति को अलग तरीके से संबोधित करने की जरूरत है। मुझे यह जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए कि यह वास्तव में इस समय इस व्यक्ति के साथ काम करेगा। एक सफल कप्तान बनने के लिए आपको अपनी टीम की ताकत को जानना होगा, आपको अपनी टीम की कमजोरी को जानना होगा। आपको उन सभी व्यक्तियों को जानना होगा जो टीम का हिस्सा हैं, जिसका अर्थ है कि आपको यह जानना होगा कि वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपको एक अच्छा टीम माहौल विकसित करने की जरूरत है जहां हर कोई चाहता है,
हर कोई योगदान देना चाहता है और हर कोई एक दूसरे की उस माहौल की कंपनी का आनंद लेता है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन खेलने के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हर दिन पढ़ाई नहीं की है तो एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो नौकरी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी की सुरक्षा और अपने सपने के बीच चयन करना एक कठिन निर्णय है। मेरे घर में 3 कुत्ते हैं। सीरीज हारने या सीरीज जीतने के बाद भी वे मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। सही समय पर यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस में अच्छे हैं, चाहे आप क्रिकेट में या किसी अन्य खेल में या पढ़ाई में अच्छे हों। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मेहनत कर सकते हैं। बचपन वह समय है जो जीवन की आधारशिला है। आप बचपन में जो सीखते हैं वही आप जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने साथ लेकर चलेंगे। बहुत से लोग उस कठिन समय के बारे में सोचते हैं जिससे वे गुजरते हैं, लेकिन यही जीवन को दिलचस्प बनाता है। अगर जीवन में सब कुछ सुचारू होता तो आप वास्तव में इसका आनंद नहीं लेते। अप और डाउन जीवन को और अधिक रोचक बनाता है। इसलिए हर पल का आनंद लें। हर किसी की जिंदगी में अपना फंडा होता है। जब आप खराब मानसिक स्थिति में होते हैं, तो आप सही चीज को भी नकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। आइए हम अपनी राय से नहीं, बल्कि अपने कार्यों के साथ अच्छे बदलाव लाने का प्रयास करें। हम सभी गलतियां करते हैं, यह स्वयं का हिस्सा है। यह वह उम्र है जब आपको नटखट होना पड़ता है, लेकिन साथ ही आपको अपने माता पिता और शिक्षकों की बात भी सुननी होती है। हम बहुत खुले और अभिव्यंजक हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को बहुत गुप्त भी रखना चाहिए।